Hello students, welcome to Fun with Study. Today we will learn about planning process. So process क्या होता है? आपने सुना होगा प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस. सो प्रोसेस मतलब जिसको सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है. मतलब जो फर्स्ट स्टेप है पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करके ही हम सेकंड स्टेप में जाएंगे और फिर उसके बाद ही थर्ड स्टेप में जाएंगे. वो होता है प्रोसेस. सो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस के बारे में. प्लानिंग प्रोसेस में टोटल 7 स्टेप्स हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड डेवलपिंग प्रीमाइसेस, थर्ड लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ evaluation of different alternatives, fifth selecting an alternative, sixth implementing the plan, seventh follow up. So हम वन बाय वन सारे स्टेप्स के बारे में सीखेंगे, सारा प्रोसेस सीखेंगे प्लानिंग प्रोसेस का. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. सो सबसे पहले मैनेजर्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, प्लान करते हैं कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं. ओके, जैसे कंपनी का टारगेट है टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%. सो ये ऑब्जेक्टिव है. ओके, फिर उसके हिसाब से सारे पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड डिसाइड करते हैं. इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिंस विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स because all the policies, procedures and methods are framed for achieving objectives only. उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही सारे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स लिए जाते हैं. द मैनेजर सेट द ऑब्जेक्टिव्स कीपिंग इन माइंड द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी. और कंपनी फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ध्यान रख के ही प्लान करते हैं. Managers prefer to set goals which can be achieved quickly and in specific limit of time. So managers goal भी ऐसा decide करते हैं जो achieve कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो unachievable हो, जो achieve ही नहीं कर सकते, वैसा नहीं. ऐसा जो plan करते हैं जो achievable हो and within specific limit of time वो plan achieve भी हो जाए. जैसे 3 महीने के अंदर इतना हमें sales increase करना है, टाइम लिमिट ही नहीं रखेंगे तो उसको फॉलो अप करना, उसको चेक करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. सो ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल होने चाहिए एंड विद इन स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम वो कंप्लीट भी हो जाने चाहिए. ओके, द सेकेंड स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. प्रीमाइसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर. प्रीमाइसेस का मतलब फ्यूचर के बारे में अजम्पशन करना कि ये ऐसा हो सकता है. ओके, प्रीमाइसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड. It is a kind of forecast made keeping in view existing plans and any past information about various policies. Common forecasts are made to find out the demand for a product, change in competitors or government policy, tax rate, etc. So premises क्या होते हैं, assumptions होते हैं फ्यूचर के बारे में कि ऐसा हो सकता है. ओके, ये सब फोरकास्ट होते हैं. हम फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं पुरानी इन्फॉर्मेशन देख के कि पहले ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा हो सकता है. सो फोरकास्ट करके प्लान करते हैं कि डिमांड प्रोडक्ट की इतनी बढ़ सकती है या कॉम्पिटिटर की पॉलिसी ऐसे चेंज हो सकता है. तो हम उन बातों का भी ध्यान रख के प्लान करते हैं. ओके, द थर्ड स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज listing the various alternatives for achieving the objectives. After setting up of objectives, the managers make a list of alternatives through which the organization can achieve its objectives. So company के मैनेजर्स डिसाइड कर लेते हैं कि कंपनी का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उसकी लिस्ट बना लेते हैं. जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज सेल्स, तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, वो कैसे सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं. सेकंड ऑप्शन है प्रमोशन कर सकते हैं. थर्ड ऑप्शन है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर रख सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर में, या सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हैं फॉर डोर टू डोर सेल्स. सो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उसकी लिस्ट बना लेते हैं. ओके, सो मैनेजर्स लिस्ट आउट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स. जैसे भी वो अचीव कर सकते हैं वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट कर लेते हैं. ओके,
The fourth step of planning process is evaluation of different alternatives. After making the list of various alternatives along with the assumption supporting them, the manager starts evaluating each and every alternative and notes down the positive and negative aspects of every alternative. So ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाने के बाद मैनेजर्स हर ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव है, ये क्या नेगेटिव है इसमें. ओके मतलब उसका कॉस्ट देखते हैं क्या क्या ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये ऑल्टरनेटिव क्या बहुत कॉस्टली है या इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है. मतलब वो सब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं और जिस ऑल्टरनेटिव में ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट रहे होते हैं उसी को फिर चूज करते हैं. ओके, after this the manager starts eliminating the alternatives with more of negative aspect and the one with the maximum positive aspect and with most feasible assumption is selected as best alternative. So जो सबसे बेस्ट होता है उसको फिर सेलेक्ट करते हैं. Selecting an alternative. The best alternative is selected, but as such there is no mathematical formula to select the best alternative. So एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं जो भी सबसे बेस्ट होता है, जिसमें भी ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और जो नेगेटिव है उसको तो हटा देते हैं और जो सबसे बेस्ट वन है उसे सेलेक्ट करते हैं. समटाइम्स instead of selecting one alternative, a combination of different alternatives can be selected. So ऐसा भी होता है कि एक ऑल्टरनेटिव की जगह दो ऑल्टरनेटिव भी सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके मतलब उनका कॉम्बिनेशन भी सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं. द मोस्ट आइडल प्लान इज मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. सो जो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है ना वो फीजिबल होता है. ओके मतलब फीजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो, उससे ज़्यादा प्रॉफिट भी अचीव हो रहा हो और उसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो ज़्यादा. ओके, आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक अ नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स टू सपोर्ट द मेन प्लान. सो मेन प्लान प्रिपेयर करने के बाद छोटे प्लान्स बनाने पड़ते हैं. ओके उसको बोलते हैं डिराइवेटिव प्लान्स. जैसे कंपनी ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, ओके ऑल्टरनेटिव डिसाइड कर लिया. सो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सपोज कंपनी को कोई इक्विपमेंट बाय करना हो या किसी को रिक्रूट करना हो एम्प्लॉय को या कुछ रॉ मटेरियल खरीदना हो, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे प्लान्स डिसाइड करते हैं. ओके जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज सेल्स, तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे. प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो रॉ मटेरियल्स खरीदना होगा. ओके फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे स्मॉल प्लान्स दैट इज नोन एज डिराइवेटिव प्लान्स डिसाइड करते हैं. ओके सो द सिक्स्थ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. सो आफ्टर सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, सेलेक्ट हो गया कि ये ऑल्टरनेटिव है, सो उसको इम्प्लीमेंट करना मतलब उसको स्टार्ट करना. फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, the managers start communicating the plans to all the employees very clearly because the employees actually have to carry on the activities according to specification of plans. So implement करने के लिए मैनेजर को सारे एम्प्लॉयज़ को क्लियरली बताना पड़ेगा कि क्या क्या करना है उनको. ओके प्लान डिसाइड हो गया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, क्या ऑल्टरनेटिव है वो भी चूज कर लिया. फिर एम्प्लॉयज़ को बताना है कि उनको एक्चुअल में क्या काम करना है, क्योंकि वही तो काम करेंगे. मैनेजर्स जब एम्प्लॉयज को बताएंगे तो एम्प्लॉयज दे विल डू देयर वर्क. आफ्टर कम्युनिकेटिंग द प्लान्स टू एम्प्लॉयज एंड टेकिंग देयर सपोर्ट, द मैनेजर्स स्टार्ट अलोकेटिंग द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लान्स. सो प्लान बताने के बाद, कम्युनिकेट करने के बाद मैनेजर्स रिसोर्सेज अलोकेट करते हैं. सपोज द प्लान इज टू इंक्रीज सेल्स बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट. ओके सो क्या करेंगे मैनेजर्स, वो अलॉट करेंगे फंड्स एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के लिए. ओके फॉर बेटर मीडिया, फॉर हायरिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. सो रिसोर्सेज अलोकेट करेंगे. ओके नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज टू फॉलो अप. नाउ व्हाट इज फॉलो अप? सो फॉलो अप क्या होता है? प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसे नहीं है कि प्लान कर लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, उसके बाद फॉलो अप भी होता है. The managers monitor the plan carefully while it is implemented. The monitoring of plan is very important because it helps to verify whether the conditions and predictions assumed in plan are holding true in present situation or not. So plan करने के बाद managers monitor करते हैं कि जो plan किया है वो हो रहा है सही से या नहीं हो रहा है. जो alternative select किए थे
और इम्प्लीमेंट किया था वो सब सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, इफ दीज आर नॉट कमिंग ट्रू देन इमीडिएटली चेंजेस आर मेड इन द प्लान. सो अगर वो सही से नहीं हो रहा है, जो प्लान किया था वैसे नहीं हो रहा है, तो चेंजेस करने पड़ते हैं प्लान में. ड्यूरिंग फॉलोअप मेनी एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द प्लान. सो फॉलोअप के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्लान में, क्योंकि ये प्लान किया था और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको चेंजेस करते हैं. तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसे नहीं प्लान करके छोड़ दिया. प्लान करते हैं, चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद पूरा मॉनिटर करते हैं. ओके, कि जो रखा था टारगेट वो हो रहा है नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो हम चेंजेस करते हैं. ओके, सो दिस वाज प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस में टोटल 7 स्टेप्स है. फर्स्ट वन इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं क्या करना है. सेकंड, डेवलपिंग प्रीमाइसेस. डेवलपिंग प्रीमाइसेस में अजम्पशंस करते हैं फ्यूचर के बारे में. ओके, थर्ड है लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. जो भी ऑल्टरनेटिव्स है उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसकी लिस्ट बना लेते हैं. फोर्थ है इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. सो हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एवेल्युएट करते हैं और जिसमें ज्यादा पॉजिटिव वन है उसको सेलेक्ट करते हैं. फिफ्थ स्टेप है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, सेलेक्ट करते हैं. सिक्स्थ इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं वो प्लान को. सेवेंथ है फॉलोअप. फॉलोअप मतलब चेक करते हैं, बाद में मॉनिटर करते हैं कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, बाद में चेंजेस करते हैं. सो विद दिस वी कंप्लीट दिस टॉपिक. प्लानिंग प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना. ऑल्सो कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी. सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.